हेलो स्टूडेंट्स, आज आम डिस्कसन करुँच बीकॉम सेकेंड सेमिस्टर कॉस्ट अकाउंटिंग जोटा कि तुम सिलेबस रे कोर पेपर 3 आज माने आमर यूट्यूब रे यार बेसी किसी वीडियो मु आगु अपलोड करी नथिली तो एबे मु चेष्टा करी तो यार माने चैप्टर वाइज वीडियो अपलोड करबा पई किंतु सेटा लेट हो पारे किंतु जाहले मु चेष्टा करी ए वर्ष करबा पई आउ तुमर अलगा पेपर जो कॉर्पोरेट लॉ रहिला तेने होची तुमर मैक्रो इकोनॉमिक्स हमर ऑनलाइन क्लासेस मध्य प्रोवाइड करा होची। ऑनलाइन क्लासेस रे तुमर जो ऑनलाइन क्लासेस रहउची सेटा इवनिंग समय रे रहउची मींस 6:30 PM रु 7:30 PM पर्यंत। ओके, 6:30 PM रु 7:30 PM पर्यंत रहउची। आ ये जो फीस रहउची कोन ना 700 पर मंथ रहउची। आ मोबाइल नंबर कोन अछि ना 977 61 88 019 एही तुमर मोबाइल नंबर बा व्हाट्सएप नंबर एटा गूगल पे फोन पे पेटीएम नंबर तुम्हें एथिरे पेमेंट करके माने मते स्क्रीनशॉट शेयर कले मु तुमको कौन करी ए नंबर को पेमेंट करके तुम स्क्रीनशॉट शेयर कले मु तुमको व्हाट्सएप ग्रुप रे ऐड कर देबी। तापर तुम गूगल मीट रे मु तुमको लिंक शेयर करी क्लासेस आमर रहउची 6:30 PM रो 7:30 PM। ओके, ये ही गला। तापर तुम गोटे माने आमर जो टेलीग्राम चैनल रे तुम मध्य जॉइन करि परिबो सेटा फ्री। सेतिरे कोन होय ना मु किछि वीडियो शेयर करे ता सहित होची तुमरो जो किछि पीडीएफ हैला इंपोर्टेंट माने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैला आउ ये सब जिनस से शेयर करुच्ची किसी नोट है तो तुम्हें से पाइपर आउ से जो चैनल नेम कौन ना हूँ ज्ञान एजुकेशन सर्विस। ओके, टेलीग्राम चैनल तो से भी जॉइन कर। ओके, तापर आम जदि कॉस्ट अकाउंटिंग विषय मुझे तुमको कहबी कॉस्ट अकाउंटिंग रे तुम 4टा यूनिट टोटाली 4टा यूनिट 4टा यूनिट रु मुझे एमती आम जदि तुम्हें क्लास 12 रे जदि तुम्हें कॉस्ट अकाउंटिंग थिला तुम सीएचईसी ओडिशा अंडर जदि तुम पढ़ुल तुम जदि कॉस्ट अकाउंटिंग माने सेते बेले थिला ताले तुम तो कॉस्ट अकाउंटिंग विषय बहुत सारे नॉलेज थिबो जदि तुम पढ़ी ठीक से ता माने तुमको एमती कह गले 60% भली तुम सिलेबस तुम से कवर कर बर्तमान जिते सिलेबस अच्छी तार 60% भली तुम से कवर हो जाइथिबो। बाकी तक एबे टिके ताको डीपली जिनस को बुझीबार अच्छी कारण तुम्हें जदि +3 पढ़ुच पाठ को जदि ठीक से न बुझी तुम पढ़ुच माने खाली मार्क ओरिएंटेड है कि घुसी आसी कि कोटी कौन सिलेक्शन ये से नहीं कि सेटा तुमको सुइटेबल हम नाही। ओके, तेणुक पाठ को ठीक से बुझ जो द्वारा कि एबे सब एंट्रांस हो जाउछि ना आगु सब एंट्रांस एबे तो एंट्रांस हो गलानी पाखापाखि सब आगु तुम किसी भी माने गवर्नमेंट जॉब रे जीवो कि टीचिंग लाइन रे जीवो जहाँ जीवो तुमको एंट्रांस दबाक पड़ो। आ एंट्रांस पाई कौन दरकार ना पाठ को अंडरस्टैंडिंग ठीक से थिबा दरकार। तेणुक तुम्हें पाठ को ठीक से बुझिकी पढ़ सब जिन को प्रॉपर वे रे बुझापी चेष्टा कर। मार्क तो आपको आपे रही पाठ को आगे ठीक से बुझी जाओ। ओके, जो 4टा यूनिट अच्छी कॉस्ट अकाउंटिंग रे तुमर मुझे कहबी फास्ट यूनिट विषय एक गोटे पर्टिकुलर मु जो बुक रू पढ़ाऊँ एसचांद पब्लिकेशन रो ये हूँ तुमर एथिरे जो माने जो चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन रे सब गुड़ाक दे देछि तुमर जो पूरा यूनिटा या भितर तुम्हें पाइजिवो तुम्हें कौ बुक फॉलो करथिबो सेटा अलग जिनस किंतु ए बही रे भल लेखा अछि बोली मु सेति पई ए बुक रू पढ़ाऊँ जो बुक रू पढ़ले भी पाठ समान। तो मीनिंग ऑफ कॉस्ट देन तुम सिलेबस रे अछि कोन ना मीनिंग कॉन्सेप्ट स्कोप ऑब्जेक्टिव्स प्रिंसिपल्स देन कॉस्ट अकाउंटिंग रो लिमिटेशन देन तार इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम मेथड्स टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग। तो तापर तुम बेसिक थिला कोन ना जॉब कॉस्टिंग बैच कॉस्टिंग या विषय मध्ये टिके टिके तुमको हिंट नॉलेज पाइबो कारण आगु सेटा अच्छी पूरा पूरी यूनिट 1 रे ए सब जिंस आउ मु तुमको यूनिट 1 रे जो क्वेश्चंस आंसर पढिबो ए तो पूरा अच्छी ए जो लेखा अच्छी एदर कोनटा क्वेश्चन पढुचे व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिक क्वेश्चन व्हाट इज कॉस्ट व्हाट इज कॉस्टिंग व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटेंसी ये ला शॉर्ट क्वेश्चन टाइप रो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन होजी कोन ना तार ऑब्जेक्टिव्स कोन अछि कॉन्सेप्ट बा कैरेक्टरिस्टिक्स माने जो फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स का कॉस्ट अकाउंटिंग रो। देन तुमर अछि कोन ना होची इंपोर्टेंस कोन देन होची तुमर कोन अछि ना होची तुमर कोन डिफरेंस बिटवीन ए जिम लिखी छी डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग वर्सेस कॉस्ट अकाउंटिंग ये गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग ऑलरेडी कहि देछि। ओके, तापर नेक्स्ट होची तुमर कोन ना कॉस्ट यूनिट कोन कॉस्ट सेंटर कोन कॉस्ट ऑब्जेक्ट कोन ये यूनिट 1 रो पाठ तुमर। ओके, तापर जो इंस्टॉलेशन ऑफ आइडियल कॉस्टिंग सिस्टम जोटा गोटे गुड कॉस्टिंग सिस्टम में कौन कौन सब दरकार। ओके, तो ये भी तुम एग्जाम रे क्वेश्चन एथरो होउची तेणुक एगुड़ा सब भलसे मन रखिबो। तापर तुमर थिला कोन ना रेस्पोंसिबिलिटी सेंटर कौन
ता भितर रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर अंडर रे कौन कौन सब जाउछि ओके देन मेथड ऑफ कॉस्टिंग टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग ये तो जो मेथड्स तो तुम आगो लास्ट यूनिटा अच्छी किंतु एथिरे तुम बेसिक जो मेथड्स जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कौन मार्जिनल कॉस्टिंग कौन 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 सब मेथड आम यूज करूले ओके कॉस्टिंग माने ही तो मेथड बा टेक्निक्स बोली कहउछन किछि गोटे प्रोसेस फॉलो करी कि आम कॉस्ट को डिटरमाइन करूछन सेटा कॉस्टिंग बोली आम कहउछन तो कौन मेथड यूज करूले आम मेथड कौन अच्छी टेक्निक्स दुटा भितर डिफरेंसेस भी अच्छी ओके तापर डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉस्ट असर्टेनमेंट एंड कॉस्ट एस्टिमेशन देन ये तुम यूनिट रे बेसिकली माने जोर देकी लिखा जाए किंतु मु जोड़ा कहली से बेसीटा इंपोर्टेंस दि जाए ओके तापरे तुमरो लास्ट रे कौन अच्छी तुम यूनिट रे ना गोटे अच्छी कॉस्ट सीट ये प्रॉब्लम क्वेश्चन आसो आउ जिते गुड़ाक मुझे कहली सब गुड़ाक थियोरी हम यूनिट 1 रो ए पोर्शनटा तुम प्रॉब्लम क्वेश्चन आसो ए कॉस्ट सीट प्रिपेरेसन करने कह तार भी तादर छोट छोट प्रॉब्लम भी माने 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन भी तुम एमती भी पाइपर कौन ना हूँ प्राइम कॉस्ट बाहर कर कि वर्क कॉस्ट बाहर कर ये टाइप क्वेश्चन किसी हो पार ये होगला तुम कौन पूरा तुम यूनिट 1 विषय मुझे तुमको खाली बेसिकटा कहली तापर आम धीरे धीरे पढ़ा ओके तापर धीरे धीरे आम पढ़ा फास्ट लेखा अच्छी मीनिंग ऑफ कॉस्ट तो मीनिंग ऑफ कॉस्ट रे तुमको मुझे कहबी देख आम जो क्लास 11th पढ़ुले से आम जमी पढ़ुले कौन ना कि गोटे कॉन्सेप्ट आम पढ़ुले बुक कीपिंग ओके बुक कीपिंग विषय पढ़ुले देन अकाउंटिंग विषय पढ़ुले ओके देन अकाउंटिंग विषय पढ़ुले देन तुम थिला कौन अकाउंटेंसी विषय आम पढ़ुले तो ये तुम जिते आम प्रॉफिट लॉस चैप्टर पढ़ुले मैथमेटिक्स रे आम ये जिनस भी देखुले कौन ना सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कौन होता ना तुम प्रॉफिट आसूला एटा कौन माने रेवेन्यूटा एटा कॉस्टा ये हूँ तुम आसला कौन प्रॉफिट रिजल्ट आसूला ओके तो ये ताले आम से जिनस को बुझुंट कॉस्टर माने कौन फास्ट लिखा अच्छी कॉस्टर माने कौन ओके ताले कॉस्ट कहले आम खाली गोटे टिके जिनस को बुझुना कॉस्ट कहले आम एमती भी बुझीपर कौन माने कि गोटे बिजनेस है तार टोटाल कॉस्ट आम डिटरमाइन करूँ आम जो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो करूँ कौ ऑब्जेक्टिव रे फॉलो करूँ चिंता कर मु पढ़े ना पर्यटन मुझे खाली कहूँ तुमको बेस देवाई चेष्टा करुँची हाँ यही कारण ही आम कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो करूँ ओके आम जो क्लास 11th पढ़ुले अकाउंटिंग रे तुम देखी कौन ना जो अकाउंटिंग रो 3टा ब्रांच थिला जमीक मुझे कहती कौन जो तुम कौन गोटे है फाइनेंशियल अकाउंटिंग गोटे हूँ तुम कॉस्ट अकाउंटिंग आउ गोटे हूँ तुम मैनेजमेंट अकाउंटिंग ओके एमती करके आम 3टा कॉन्सेप्ट देखुले जो अकाउंटिंग को आम जब एमती क्लासीफाए करूले गोटे हूँ तुम कौन तार जो ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग बोली कहते फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग देन मैनेजमेंट अकाउंटिंग अदर अकाउंटिंग थिला जमीक HR अकाउंटिंग है टैक्सेसन है CSR है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग ओके तो ये किसी कॉन्सेप्ट आम शुणुले किंतु बेसिकली आमर जो ब्रांचेस बोली कहले आम ये 3टा को बुझंती कौनटा कौनटा फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग देख पिले मुझे तुमको जब कहबी फाइनेंशियल अकाउंटिंग जोटा सेटा होची देख मुझे डिटेल्स करी कहूँ हूँ तो तुमको बोरिंग फील हो पाए कि मुझे डिटेल्स करी कहूँ गोटे चैप्टर को टाइम देदेले से चैप्टर क्लीयर हो ओके से तुमको डिटेल्स करी कहूँ आउ ना किसी कारण ना तो मुझे खाली हिंट हिंट करके पड़े जाती तुमको भल लगता तो से जिन मुझे डिटेल्स ये कहूँ जो कौन हम ना तुम बेसटा स्ट्रंग हो तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग आम जब बिजनेस करमती कि गोटे रजिस्टर्ड बिजनेस धरनी कंपनी है जो आम रजिस्टर्ड पार्टनरशिप है LLP है ओके सोल प्रोप्राइटरशिप जो गुड़ाक बड़ आजिकल 1% कंपनी बोली भी आम जानी ओके तो कंपनी लॉ आम सब जिन पढ़ुं जो फंड्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तो से कौन हो लॉ बाउंड जोटा मैंडेटरी बेसिस आम लॉ रे लिखा अच्छी कौन कंपनी लॉ रे लिखा अच्छी कौन जो गोटे कंपनी यही सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करिवो तो ये किसी प्रिंसिपल ये किसी गाइडलाइंस रे तार फाइनेंशियल स्टेटमेंट से प्रिपरेशन करिवो सेटा आम फाइनेंशियल अकाउंटिंग रे देखुले ता माने फाइनेंशियल जो ट्रेडिंग अकाउंट PL अकाउंट बैलेंस जो भी इनकम स्टेटमेंट जो भी पोजीशन स्टेटमेंट तो ये सब जिन तो बाध्यतामूलक आमको प्रिपरेशन करिया पड़ूला कारण एटा जरूरी से जिन लॉ रे लिखा अच्छी तुम एमती करिया पड़ो तुमको ओके किंतु जो कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये दुटा जिनस बेसिकली किसी लॉ बाउंड नाला मीन्स मैंडेटरी किसी नाला मैनेजमेंट कौन करुच्ची ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो एमती तो
आम इनस्टॉल कर ऑर्गेनाइजेशन रे फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम को आम फॉलो करूँ किंतु ता सहित मैनेजमेंट जदि चाहिए तो कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम को मध्य इनस्टॉल कर पारिबो। ता माने कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंटरनल ऑब्जेक्टिव रे आमे देखुचंती जिनछ को ओके। मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग दुटार इंपोर्टेंस एथि बढ़ी जाउची जे मैनेजमेंट जेतले किछि डिसीजन नबो फाइनेंशियल अकाउंटिंग रो डाटा को देखिक डायरेक्ट डिसीजन नहीं पारिबो नाही सब बेले माने बहुत सारे फील्ड रे तुमरो फाइनेंशियल अकाउंटिंग रो डाटा को मु मने कर गोटे बैलेंस शीट देखिदेली एसेट एते लायबिलिटी जेते कैपिटल एते तो डायरेक्ट देखिए मु किसी डिसीजन नहीं पारिबिनी ताको एनालिसिस करिया पड़िबो ताको एनालिसिस करिया पड़िबो बहुत सारे कंपैरिजन करिया पड़िबो तार प्रोपोर्शन बाहर करिया पड़िबो कोन एसेट अछि कोन लायबिलिटीज अछि केते केते अमाउंट रो अछि केते ता भितरु केते शॉर्ट टर्म केते लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज केते फिक्स्ड एसेट केते करंट एसेट केते फिक्टिशियस सब जिंस को मते डिटरमाइन करिया पड़ुथला भलसे एनालिसिस करिया पड़ुथला। तो कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग माने फाइनेंशियल अकाउंटिंग रो डाटा को नहीं आमे मैनेजमेंट अकाउंटिंग रे कोन करूचंती ना प्रोसेसिंग करूचंती एमिति बुझिया गले ताको कोन करूचंती प्रोसेसिंग करूचंती डिफरेंट टाइप रे ताको एनालिसिस करूचंती जे ए फाइनेंशियल पोजीशन हम बिजनेस माई केते जुरो ठीक अछि केते जुरो भूल अछि ओके। माने माने जेमि हम बॉडी रो हेल्थ चेकअप हम करूचंती जे हम बॉडी रो हेल्थ स्टेटस कोन अछि ओके। आम कौन कर डॉक्टर ताको रिपोर्ट बाहर करुच्ची एनालिसिस करुच्ची ताहले तापर तुमको सही अनुसार मेडिसिन दउची ओके। तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग डाटा को लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग रे यूज मध्य करूचंती। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो रिपोर्ट प्रिपरेशन करुच्ची ताको पुणी मैनेजमेंट को सेटा कौन करुच्ची मैनेजमेंट अकाउंटेंट जे कौन करुच्ची सेटा रेफर करुच्ची कोठी मैनेजमेंट को मैनेजमेंट सही अनुसार देखि करी बा मैनेजर सही अनुसार देखि करी कौन करुच्ची डिसीजन नउची। तापर मु आउटे कॉन्सेप्ट को देख फाइनेंशियल अकाउंटिंग डाटा को डायरेक्ट मध्य मैनेजमेंट देखुची देखुनी बोली हम कोइ परिबानी देखुची किंतु मेनली हम देखिया गले कोन होची फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो स्टेटमेंट को लेके मैनेजमेंट यूज करुची ओके। तापर जो कॉस्ट अकाउंटिंग भी ये होची जो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को भी आमे एई ऑब्जेक्टिव रे आमे फॉलो करूचंती जे मैनेजमेंट को असिस्ट करिया पाई मैनेजमेंट को असिस्ट करिया पाई जेमिति मु तुमको एग्जांपल कहिबी कॉस्ट अकाउंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग रे हम कोन करथले ना टोटल बिजनेस रो केते कॉस्ट हेछि टोटल रेवेन्यू केते आमे ये जिंस तो देखियो को पाउथले सेल्स माइनस रेवेन्यू करथले पुनी तुमर इनडायरेक्ट रेवेन्यू किछि जिंस को कंसीडर करथले किंतु जो कॉस्ट अकाउंटिंग रे कोन होछि ना हमर टोटल कॉस्ट एथरे भी हम बाहर करूचंती ता सहित टोटल कॉस्ट पुनी होछि तुमर पर यूनिट कॉस्ट जो पर यूनिट कॉस्ट माने टोटल कॉस्ट हैला एते आमे एते यूनिट प्रोड्यूस करिसंती ताले पर यूनिट कॉस्ट हैला एते ओके पर यूनिट कॉस्ट हैला एते सेही अनुसार आमे सेलिंग प्राइस फिक्सेशन करूची। तो मैनेजमेंट सेलिंग प्राइस फिक्स करियो केमति करिवो ए बेसिस रे करिवो मैनेजमेंट देखिबो जे कोउथिरे कॉस्ट टा को मेया दरकार कंट्रोल करिया दरकार कोठी रिडक्शन करिवा दरकार ओके। बहुत सारे जिंस रे नै कि कॉस्ट को एस्टिमेशन करिया हमको हेल्प करूची कि कॉस्ट अकाउंटिंग ओके। जे आमे आगु एते जिंस प्रोड्यूस करिवा एते जिंस प्रोड्यूस करिया पई हमर एते कष्ट हबो तो एस्टिमेशन करिया पई बजेटरी जो बजेटरी कंट्रोल गुटे टॉपिक अछि आमे एथिरो मध्ये पाउचंती नॉलेज स्टैंडर्ड कॉस्ट फिक्स करिया हेल्प करूची ताले ये सब जिंस आमे कोउथिरे करूचंती कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम रे। तो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम टा केवल इंटरनल ऑब्जेक्टिव रे आमे ताको माने गुटे ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करूची आ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम रे तुमर कोन होची ना कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट को इंटरनल माने जो मैनेजमेंट को डिसीजन नबार हेल्प भी मध्ये करूची। आ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम टा होची कोन ना केवल इंटरनल ऑब्जेक्टिव एटा को लॉ बाउंड्री आमे प्रिपरेशन करू नांती ये ही गला बेसिक जिंस। एबे आमे कोन करिबा तो फास्ट आमे कहले ना टोटल कॉस्ट बाहर करिया पुनी पर यूनिट कॉस्ट बाहर करिबा तो ये सब जिंस आमे कॉस्टिंग रे कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम रे देखिबा। तो फास्ट रो आमे जदी आरंभ करिबा आबे तो कॉस्ट कौन ना कॉस्ट जदि मु कहिबी एमिति तुमको डायरेक्ट कहिबी जे कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्स गिवन अप इन एक्सचेंज ऑफ सम गुड्स और सर्विसेस ये भी तो ही परिबो मु जो मीनिंग वर्तमान तो मु कहली जे कॉस्ट कहले हमें कोन बुझछन ना कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्स गिवन अप हमें कोन करछन पे करछन ना अन्य का को माने जोट किछि कोन पई कहछन किछि गुड्स परचेज कले किछि सर्विस बाय कले किछि गुड्स सर्विस एक्वायर करछन हमें तो से समय हमें कोन करछन जोटा को गिवन अप करछन जोटा को हमें पे करछन ओके पे करूछन बा पे करिवार अछि तो ये कौन होची सेटा को हमें कॉस्ट बोली कहउचंती ओके। ताले कॉस्ट को जदि हमें पुणी ताकू जदि हमें ये बेसिस रे डिफाइन करबा एज ए नाउन और एज ए वर्ब ताले ए सेंस रे ताकू हमें माने डिफाइन करि परिबा कोन
ना द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर सेटा एक्चुअल हे पारे और नोशनल हे पारे इनकर्ड ऑन और एट्रिब्यूटेबल टू स्पेसिफाइड थिंग और एक्टिविटी। तो ये तुम बुझुछन ऊपर तो सेया कहली मु तुमको कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्स गिवन अप इन एक्सचेंज ऑफ सम गुड्स और सर्विसेज सेम मीनिंग। ता जे वर्ब विषय यदि तक आम डिफाइन करवा टू आसर्टन द कॉस्ट स्पेसिफाइड थिंग और एक्टिविटी एका कथा तुम एक मन रखिपार डायरेक्ट ओके। तापर पुणी तले ताको बुझेइछि जे कॉस्ट रो द वर्ड कॉस्ट कौन ओके। तो कॉस्ट कहले आम कौन बुझुचंती द वर्ड कॉस्ट कैन बी रेयरली स्टैंड ऑन इट्स ओन एंड शुड बी क्वालिफाइड एज टू बी द लिमिटेशन और हिस्टोरिकल वेरिएबल एमती सब अच्छी ओके। तो एत जिनस को तुम पढ़ो तुम तुम सेल्फ स्टडी कर किंतु एटा एडिशनल लिखी तुम चाहिए को पढ़ी पार ओके। तापर तुमको जदि आम कॉस्ट बेले बेले पढ़ुं पढ़ला बेले मु तुमको कौन कहली जान कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्स गिवन ऑफ इन एक्सचेंज ऑफ सम गुड्स और सर्विसेज ओके। गिवन ऑफ कौन ऑफ इन एक्सचेंज ऑफ सम गुड्स और सर्विसेज। कॉस्ट मे बी एक्सपायर्ड और अनएक्सपायर्ड इट इज द सेम थिंग दैट एक्सपेंसेस लॉस एसेट व्हिच आर एक्सप्लेन हियर। एक्सपायर्ड कॉस्ट अनएक्सपायर्ड कॉस्ट माने कौन एक्सपायर्ड कॉस्ट होची जेमिति मु किछि कॉस्ट करिछि किछि माने जेमिति गुटे एसेट एक्चुअर करिछि तादर किछि परसेंट डेप्रिसिएशन फॉर्म रे जाइछि किछि परसेंट कोन हिक रहिछि ओके। जेमिति हम इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दोचंती एडवांस दे देचंती किछि जिंस हमर करेंट ईयर पा ही गुटे खर्च होइछि किछि जिंस एडवांस हम देचंती एक्सपायर्ड हेइ नै सेटा अनएक्सपायर्ड ओके। तो एक्सपायर्ड माने जोटा पर्टिकुलर पीरियड पा हेइछि सेटा माने हेइ गला से खर्चटा सेटा हला एक्सपायर्ड किंतु अनएक्सपायर्ड माने जोटा तार बेनिफिट आगु आहुरी मध्ये हमको मिलिबो से कॉस्ट रो। तो एठी कोन लिखा है देखो expenses is the portion of a cost which has been consumed during the current accounting period। यदि आमे किछि खर्च करचंती आ सेटा करंट अकाउंटिंग पीरियड पाई करचंती तो सेटा हे गला कोन हमर एक्सपेंसेस which is contributed to the revenue। आमे मटेरियल परचेज करचंती करंट ईयर पाई। It is also called expired cost। It is shown on the debit side of some income side of income statement। For example, depreciation on a machine, commission on sales आमे पे करचंती। तो ये सब खर्च होची करंट ईयर रो पर्सन खर्च। तो ये ही गला कोन तुमरो ना एक्सपायर्ड कॉस्ट बोली आमे को कहउचंती। से बेली लॉस कहले आमे कोन बुझचंती लॉस इज दैट पर्सन ऑफ कॉस्ट which has been consumed during the current accounting period which did not contribute to the revenue। लॉस तो फिर तार रेवेन्यू को केमती से कंट्रीब्यूट कला उल्टा तो लॉस हो गला ना तो रेवेन्यू को से कंट्रीब्यूट करी नाही। एठी कोन होतला एक्सपेंसेसटा कोन करछि एक्सपेंसेसटा गोटे खर्चटा जेमिति आमे कोन कले ना सेल्स कमिशन देचंती ऑन सेल्स पई आमे का कमिशन पे कले हमर मशीन यूज हेछि ता डेप्रिसिएशन हैला ओके। तो ये पोर्शन खर्चटा ई करेंट सेशन पई आमे करिचंती जोटा हमर बेनिफिट हमर तादर किछि पाउनांती किंतु खर्चटा हेछि लॉस इज दैट पर्सन ऑफ कॉस्ट व्हिच हैज बीन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द करेंट अकाउंटिंग पीरियड व्हिच डिड नॉट कंट्रीब्यूट। जेमिति लॉस ऑन अनइश्यूड एसेट गोटे एसेट रो हम इंश्योरेंस करि नथिले से जो लॉस हे गला एसेट फायर हे गला कोन हे गला लॉस्ट हे गला तो सेटा लॉस बोली हम ट्रीट करछन ओके। लॉस बोली हम ट्रीट एक्सपेंसेस हम एई ऑब्जेक्टिव करछन किछि बेनिफिट पाइबा पई माने हम रेवेन्यू को ग्रो करिया रेवेन्यू किछि जनरेट करिया पई ओके। एसेट कौन एसेट होचे या एसेट इज द पर्सन ऑफ कॉस्ट व्हिच इज नॉट बीन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग पीरियड। जो पर्सनटा कौन हेछि कंज्यूम हेइ नै रही गला तो ताको हम कोन बोली कहउचंदी अनएक्सपायर्ड कॉस्ट। मु कहल ना मु लाख टका एसेट किनिथिले डेप्रिसिएशन जो पर्सनटा हेइ गला जते हेइ गला 10,000 तो सेटा हेइ गला हमर कोन एक्सपायर्ड कॉस्ट आ बैलेंसटा जेटा अनएक्सपायर्ड कॉस्ट ओके। इट इज शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट ओके। बस एतिकी तो ये तीनटा कॉन्सेप्ट तो आम बुझीगले। तापर कॉस्ट अकाउंटेंसी कौन मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग आम बुझिले कॉस्ट विषय ऊपर पढ़ी आसिले तापर लॉस कौन एसेट कौन देन एक्सपायर्ड कॉस्ट कौन अनएक्सपायर्ड कॉस्ट कौन ये विषय टिके आइडिया आम जानिले देन हैला मीनिंग एंड स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी। अवश्य आगु की यार डिटेल्स आउरी अच्छी। कॉस्ट अकाउंटेंसी कौन ना कॉस्ट अकाउंटेंसी द एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मेथड्स टेक्निक्स टू द साइंस and art and practice of a cost control and cost ascertainment profitability is सब जिनस। It includes the presentation of information derived there from the purpose of managerial decision making। ता माने cost फास्ट मु तुमको एबे जस्ट कहउथिल ना फास्ट हला cost देन हला तुमरो cost account and account costing देन हला cost accounting देन हला तुमरो cost accountancy।
ताले कॉस्ट अकाउंटेंसी कौन सबुटा को कवर करूची सबुटा को कवर करूची जेମିତି ଆମେ କହୁଥିଲେ ନା ବୁକ୍ କିପିଂ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ଦେନ୍ ହେଲା ଆକାଉଣ୍ଟାନ୍ସି ତାମାନେ ଆକାଉଣ୍ଟାନ୍ସି ଭିତରେ ସବୁଟା ରହି ଯାଉଥିଲା ସବୁଟା କଭର କରି ଯାଉଥିଲା ତାମାନେ ତା ଭିତରେ କଷ୍ଟ ବି ରହୁଥିଲା ଏଠି ଯେମିତି କଷ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟାନ୍ସିରେ କଷ୍ଟ ବି ରହିବ କଷ୍ଟିଂ ବି ରହିବ ଦେନ୍ ତମର ହେଉଛି କଷ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ରହିବ ତାହେଲେ ଏଠି ସେଇ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି କଷ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟାନ୍ସି କ'ଣ ନା କହୁଛି ଆଟ୍ ଦ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଫ୍ କଷ୍ଟିଂ कस्टिंग माने कौन किसी मेथड किसी प्रोसेस फॉलो करके आम जो कस्ट को डिटरमाइन कर आम बिजनेस केते कस्ट होती आम से कस्ट को डिटरमाइन करने आम कौन कर किसी मेथड को किसी प्रोसेस को फॉलो कर कस्टिंगटा ओके देन सेटा रेकर्ड कला बेले किसी प्रिंसिपल किसी कॉन्सेप्ट को भी आम फॉलो करमी अकाउंटिंग रे ये कॉन्सेप्ट से कॉन्सेप्ट एमती पढ़ुले आम डिफरेंट टाइप कॉन्सेप्ट कन्वेंशन जो प्रिंसिपल्स आम पढ़ुले ताने से भाया कौच जो कॉस्ट अकाउंटिंग रे जो भी आम मेथड प्रोसेस फॉलो करवा किसी प्रिंसिपल भी तो भीतर इन्वॉल्वमेंट थी निश्चित मेथड भी तो थी निश्चित टेक्निक्स भी तो मैं फॉलो करुवा तो ये पूरा सिस्टम टाक आम कौन बोली कहते ना कॉस्ट अकाउंटेंसी बोली कहते टू द साइंस आर्ट प्रैक्टिस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट असर्टेनमेंट माने कॉस्ट कैलकुलेशन ओके किंतु कैलकुलेशन एटी कॉस्ट असर्टेनमेंट यही सेन्स कहुच्छी जो किसी मेथड किसी टेक्निक्स किसी प्रोसेस को फॉलो करके आम कॉस्ट डिटरमाइन करुँच कॉस्ट असर्टेनमेंट करुँच देन है प्रॉफिटेबिलिटी इट इनक्लूड्स द प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन डेराइव्ड देयर फ्रॉम द वन पर्पज ऑफ मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग तो ये जिन आम कौन करुँच मैनेजमेंट को हेल्प करने अलग किसी पर्पज नुहे प्रायतः आम जो पढ़ुले ना अकाउंटिंग रे आम ये जिन देखुले फाइनेंशियल अकाउंटिंग कथा मुझे जो अकाउंटिंग आम जिन करुले कौन ना मैनेजमेंट को ये हेल्प डायरेक्टली करूला यही पर्पज रे मैनेजर किसी डिसीजन नवापाई विभिन्न प्रकार स्टेटमेंट को एनालिसिस करके मैनेजमेंट माने ताको मैनेजमेंट अकाउंटिंग रे करूला तापर ताको मैनेजमेंट यूज करूला किंतु कॉस्ट अकाउंटिंग केवल इंटरनल ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग पर्पज रे ही यूज होची ओके तो ये किसी लॉ बाउंड्री सेमती बेसी किसी ना माने एक्सटर्नल रूल रेगुलेशन कॉस्ट अकाउंटिंग ना इच्छा है तुम ऑर्गेनाइजेशन कॉस्टिंग सिस्टम को फॉलो कर कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर न कर डिपेंड कर मैनेजमेंट पर देन स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी इज द बॉर्डर इन स्कोप कंप्राइजेस कॉस्टिंग कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट रिडक्शन कॉस्ट ऑडिट ताले सबुटा को कवर करूची के कॉस्ट अकाउंटेंसी भितर ये सब गुड़ाक रही आपुकापे तारी भितर तुम एगुड़ा सब पढ़ुंट ओके तापरे देख कॉस्टिंग माने कौन कॉस्टिंग माने तो ऑलरेडी मुझे कहीदे सारे कॉस्टिंग इज द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग कॉस्ट किसी गोटे आमर बिजनेस जिते कॉस्ट होती तो से कॉस्ट को केभली आम असर्टेन करवा असर्टेनिंग कौन कौन प्रोसेस फॉलो कर कौन टेक्निक्स फॉलो कर सिंपली कहूँ गले कॉस्टिंग माने हूँ गोटे मेथड बा टेक्निक्स एमती बुझीपार तुम्हें ओके देन है कॉस्ट अकाउंटिंग ऑलरेडी पढ़ी आसिले आम कॉस्ट अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग जमी आम कहते अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग ये सब जिन आम भितर पढ़ुले ये से भाया कॉस्ट अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट व्हिच बिगिन्स विथ इनकरेंस ऑफ कॉस्ट एंड्स विथ कंट्रोल ऑफ कॉस्ट माने फास्ट कॉस्ट हूँ कॉस्ट को आम केमती कंट्रोल भी कर जिन देखुं आम कॉस्ट कंट्रोल देख कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन भितर डिफरेंस अच्छी कॉस्ट कंट्रोल माने कौन ना कॉस्ट कंट्रोल इन्वॉल्व द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टारगेट परफॉर्मेंस मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस एग्नेस्ट टारगेट परफॉर्मेंस एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन दैट इज कॉस्ट कंट्रोल ता माने मु तुमको एग्जांपल को देख मन कर फास्ट कौन कही एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टारगेट परफॉर्मेंस ता माने आमे फिक्स कले आमर ए वर्ष कौन होची ना 1000 पीस आमे किसी गोटे जिनस प्रोड्यूस करवा आ 1000 पीस पाई आमे स्टैंडर्ड कॉस्ट बा एस्टिमेटेड कॉस्ट आमे फिक्स कले जे होची 1 लाख आमर एते खर्च हम 1 लाख कौन हम ना टोटाल कॉस्ट रहिबो केते 1 लाख आमे कौन कले आगुआ गोटे स्टैंडर्ड फिक्स कर देले जे एते यूनिट प्रोड्यूस करिया पाई आमर एते खर्च हम सब कॉस्ट को ता भितर इनक्लूड्स रखिछंती आमे ओके मटेरियल कॉस्ट लेबर कॉस्ट सबुडा को एमती कंसीडर करके डायरेक्ट इनडायरेक्ट सबुडा को नहीं आमे कहले कौन 1 लाख कॉस्ट रहिबो तामाने आम स्टैंडर्ड फिक्स करदेले तापर पुणी कौन करुँच ना आमर प्रोडक्शन आम कले भर एक्चुअल आमर कौन है ना परफॉर्मेंस कौन है एक्चुअल परफॉर्मेंस कौन है एक्चुअल टोटाल कॉस्ट केते है धरनी एक्चुअल टोटाल कॉस्ट होती 1,10,000 1,10,000 आम स्टैंडर्ड फिक्स करथिले 1 लाख किंतु एक्चुअल है 1,10,000 ओके तापर आम कौन करुँच ना कॉस्ट को आम कंपेयर करुँच दीटा को एक्चुअल को
क्या सहित कंपेयर कर जो आम टार्गेट परफॉर्मेंस सहित स्टैंडर्ड कॉस्ट सहित दुटा भितर डिफरेन्सेस रहिबो माने स्टैंडर्ड कॉस्टटा जदि अधिक थिबो एक्चुअल कॉस्टटा जदि कम थिबो ताले जो वेरिएंस आसिला जो डिफरेन्सेस आसिला जो डेविएशन आसिला ताको हम एठी कहउचंदी कोन ना होची वेरिएंस। तो ये जिनसटा को आमर एठी कॉस्ट कंट्रोल रो मीनिंग कोन बुझुचंती आमे ना कॉस्ट कंट्रोल रो माने हम बुझुचंती जे कॉस्ट कंट्रोल जो माने जो आमे यूनिट माने कॉस्ट कंट्रोल जेमति कॉस्टिंग कॉस्ट अकाउंटिंग देन कॉस्ट कंट्रोल माने होची आमे टार्गेट कॉस्ट रो भितर केमिति रहिबा ए जिनसटा होची हम कॉस्ट अकाउंटिंग चेष्टा करिवो माने कॉस्ट अकाउंटेंट जे तार मेन लक्ष्य ये रहिबो जे हमर जो टार्गेट कॉस्ट फिक्स हेची जे एते होची हमर स्टैंडर्ड कॉस्ट ता भितरे मन कर हम फिक्स करथिले केते 1 लाख ताले हमर कॉस्टटा 1 लाख भितर रहया दरकार। तो ये होची कोन टार्गेट को अचीवमेंट करिया पई आमे कोन करूचंती ना कॉस्ट कंट्रोल सिस्टम को फॉलो करूचंती हम कॉस्ट कंट्रोलटा तारि भितर रहिबार अछि मनकर आम कस्ट कहते जे टोटाल स्टैंडर्ड कस्ट आम एत हम ताहले हूँ कौन हम ता भितर आम रखुच्च ताहले सेटा कौन हो गला आम कस्ट कंट्रोल सेटा ओके कस्ट कंट्रोल आमर मेन लक्ष्य कौन ना आम कस्ट कंट्रोल जमीक आम कहते कौन ना मटेरियल कंट्रोल को आम करुँच लेबर कस्ट को कंट्रोल करुँच ये सब जिन जब आम कंट्रोल कले ताहले स्टैंडर्ड कस्ट भितर आम रही आम स्टैंडर्ड कस्ट जी फिक्स होता ता भितर आम रही ओके। तो ये हूँ कौन कस्ट कंट्रोल ताले कॉस्ट कंट्रोल रो आम ये जिनस देखले कौन ना आमर जो टार्गेट परफॉर्मेंस को माने टार्गेट जी फिक्स कर एस्टिमेट आम जिते करते कॉस्ट हम तारी भितर आमर रहा दरकार टार्गेट अचीवमेंट करवा दरकार ओके कॉस्ट कंट्रोल। देन कॉस्ट रिडक्शन कौन देख कॉस्ट कंट्रोल आम पढ़ले पुणी कॉस्ट रिडक्शन या रही आम किसी नुआ मेथड किसी नुआ न्यू टेक्निक्स बाहर करदे जोटा परमानेंट विषय माने बेसिस रे माने आमे से जिनस को कौन करवा ना अचीव करदबा कौ बेसिस रे आमे किसी गोटे न्यू मेथड किसी गोटे बाहर करदेले न्यू टेक्निक्स किसी गोटे प्रोडक्शन प्रोसेस रे आमे किसी गोटे न्यू टेक्निक पाइगले जो कौन हम ना आमर लेबर कॉस्ट भी कमी जिवो जो होची आमर वेस्टेज कमी जिवो ता माने एठी कॉस्ट रिडक्शन इज द अचीवमेंट ऑफ रियल और परमानेंट रिडक्शन इन द यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर केमिति कमिबो एटा परमानेंट बेसिस रे यूनिट कॉस्ट किसी न्यू मेथड आमे पाइगले जो मेथड रे कि आमर अधिक प्रोडक्शन हो जाउची लेबर कॉस्ट कमी जाउची वेस्टेज कमी जाउची ओके ये द्वारा कौन होची हमें कॉस्ट रिडक्शन आमर हो जाए गोटे परमानेंट एटा होची कॉस्ट अकाउंट जो कॉस्ट अकाउंटेंट रहे से किसी सब बेले किसी ना किसी चेष्टा करुँच जे कौ बेसिस रे गले आमर कौन हम ना कॉस्ट रिडक्शन हो जो कॉस्टिंग सिस्टम गुड कॉस्टिंग सिस्टम बा आइडियल कॉस्टिंग सिस्टम। तो कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन भितर कौन हम बेसिक डिफरेन्स कौन कॉस्ट रिडक्शन टा होचे परमानेंट जदि आम परमानेंटली किसी गोटे मेथड बाहर कर दौरान ताले कौन होगा आमर कॉस्ट रिडक्शन हो कॉस्ट माने आम कौन करवा किसी गोटे मेथड किसी गोटे प्रोसेस पाइगले किंतु कॉस्ट कंट्रोल केवल टार्गेट आटा सर्ट टर्म भी देखा गले ए वर्ष आम एत टार्गेट होती यार भितर रोचंदी किंतु कॉस्ट रिडक्शन टा होचे कौन आम किसी गोटे न्यू मेथड पाइगले कौन हम ना आमर तो सब रेगुलर बेसिस रे कॉस्ट रिडक्शन हो गला ना पर यूनिट कॉस्ट रे ओके। तो ये दुटा हूँ बेसिक डिफरेन्स होया ओके। देन कॉस्ट ऑडिट तो लास्ट हम कौन कर वेरिफिकेशन कॉस्ट ऑडिट द वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स एंड चेक द अधेरेंस ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग प्लान्स आम जो बेसिस जो मेथड जो प्रोसेस जो टेक्निक सब यूज कले जो प्रिंसिपल्स अप्लाई कले सेटा को ठीक से आम अप्लाई कि ना आम मन इच्छा किसी कर सब जिन को आम कौन कर ऑडिट कर फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम रे करूले ओके। ये होगा बेसिक जिनस पुणी अच्छी कौन गोटे तुम मीनिंग अच्छी कॉस्टिंग कौन कॉस्टिंग तो ऑलरेडी मुझे कहीदेली कॉस्टिंग कौन लिखाई ना कॉस्टिंग इज द टेक्निक और प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग कॉस्ट जो आमर कॉस्ट तो होती से कॉस्ट को कौन टेक्निक कौन प्रोसेस फॉलो करके आम असर्टेनमेंट कले ओके। तो सेटा आम कहते कॉस्टिंग बोली कहते सिंपली तो किसी प्रॉब्लम नहीं जमी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग ए प्रोडक्ट कंप्यूटर कार ओके आम ये जिन देखुं ना। तो कॉस्टिंग मीन्स डिटरमाइनिंग द कॉस्ट बाय टेक्निक बाय प्रोसेस लाइक मेमोरेंडम records of formal records based on double entry system it consists principles rules which are used in determining कौन किसी गोटे पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर्टिकुलर यूनिट कॉस्ट को आम डिटरमाइन करियारे ओके। तो जमीती आमर जमीती आम कहवा ना जमीती हूँ तुम कौन जो कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट कंप्यूटर कार देन कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस जमी होटेल हॉस्पिटल मैंने सर्विस प्रोवाइड कर आम फॉलो कर कौन ऑपरेटिंग कॉस्टिंग सिस्टम को ओके। तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्टिंग अच्छी आम पढ़ा जो कॉस्टिंग लिखाई ना
मीनिंग ऑफ कॉस्टिंग सेटा होची तुमर जो कॉस्टिंग भितर कोन अछि टेक्निक प्रोसेस बा मेथड बोली हमें कहउचंती तो डिफरेंट टेक्निक्स को भी मध्ये हमें स्टडी करबा और डिफरेंट मेथड को भी हमें फॉलो करबा माने पढिबा ओके तापर मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग तो ऑलरेडी तुम पढ़ी के आसिलनी माने जानी गलनी जे कॉस्ट अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट व्हिच बिगिन्स विथ द इनकरेंस ऑफ कॉस्ट एंड एंड्स विथ द कंट्रोल ऑफ कॉस्ट इन अदर वर्ड्स इट इज ए फॉर्मल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग बाय मीन्स व्हिच कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट सर्विस एक्टिविटीज आर असर्टेन एंड कंट्रोल गला ए तो हे गला में जानी गले बुझी के आसिले से जिंस तापर डिफरेंस बिटवीन कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्टिंग टा होचे गोटे मेथड टा बा टेक्निक्स टा गोटे प्रोसेस टा आ कॉस्ट अकाउंटिंग होची कोन सेटा को कवर करिवो तापर एटा टी वाइडर कांसेप्ट टा ओके कॉस्टिंग मीन्स डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस बाय एनी टेक्निक्स और प्रोसेस लाइक मेमोरेंडम records or formal records based on double entry system. On other hand, cost accounting is the formal system of accounting by means which cost of a product or service are ascertained and control. ओके तो मु कहल ना कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्टिंग रे जो बेसिक डिफरेंस तो ये होची कोन तुमरो ना कॉस्टिंग टा जोटा माने जो कॉस्ट अकाउंटिंग जोटा सेटा कॉस्टिंग को कवर करची मींस कॉस्ट यदि एटा हला कॉस्ट अकाउंटिंग ता भीतर रहि जबो कोन तुमरो कॉस्टिंग ता भीतर रहि जबो तुमरो कॉस्ट ओके आ टोटल टा को कवर करची के तुमरो होची जो कॉस्ट अकाउंटेंसी ओके बस एक तुम ए पढ़ी दे पारियो भल से थोरोली देन हला ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग देखो ए पर्यंत हम जति पढ़िलनी सब शॉर्ट क्वेश्चन भीतर पाठ ओके शॉर्ट क्वेश्चन जेमति गोटे क्वेश्चन हो व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग व्हाट इज कॉस्टिंग ए सब जिंस हम पढ़िले तापरे एबे जो गुडा के दबो आगो को जेमति ऑब्जेक्ट हला एमति किछि देछि ऑब्जेक्टिव सेठी देछि तो ऑब्जेक्टिव्स मागिया पूर्व तुम मागियो कोन व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग डिस्कस इट्स ऑब्जेक्टिव्स ओके और एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव्स एमती किछि क्वेश्चन आसी पारि कि इंपोर्टेंस एमती किछि क्वेश्चन तुमरो हेई पारिबो जेमिति कि फास्ट लिखा अछि कोन ना कॉस्ट अकाउंटिंग रो ऑब्जेक्टिव्स कोन ना फास्ट होछि असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑलरेडी मु तुमको कहि के आसिलेनी बहुत सारे मेथड बहुत सारे टेक्निक्स को हमें फॉलो करचोंती असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट एको बुझिया कि आवश्यक अछि नाही मु बुझे दे सारछि तुमको कॉस्ट को कंट्रोल करबा ये भी तो गोटे कॉस्ट अकाउंटिंग माने कॉस्ट अकाउंटिंग रो ऑब्जेक्ट रहउची कॉस्ट को केमति हमें कंट्रोल करिया ऊपर पढी के आसले कॉस्ट रिडक्शन भी रहउची ऑब्जेक्ट तापरे नेक्स्ट अछि कोन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग तापरे डेटम देखो टोटल कॉस्ट हमें कैलकुलेशन कले तापरे पर टोटल कॉस्ट जति खेला डेते यूनिट प्रोड्यूस करछन ताको डिवाइड कर देले पर यूनिट कॉस्ट बाहरी गला ओके तो पर यूनिट कॉस्ट बाहरी गले हमर कोन हिजिबो पर यूनिट कॉस्ट बाहरला परे पर यूनिट बेसिक बेस करी कि हमें कोन करछन सेलिंग प्राइस फिक्स करथले जे मोर गुटे जिंस प्रोड्यूस करिया पय एते टोटल कॉस्ट हला ताले मार्केट रे मु एते टंगा रे सेल करि पारि प्रॉफिट मार्जिन रखी हमें कोन करथले सेल करूचंती सेलिंग प्राइस फिक्स करिया हेल्प करची असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्टिंग प्रॉफिट कॉस्ट रिडक्शन ये भी तो सब उद्धा करउची ओके तो एठी केतरा पॉइंट देची 5टा पॉइंट देची तुम आउरी जुडी परिबो ता भितरे तापर नेक्स्ट हला कोन डिस्टिंक्शन बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग देखो ये ऊपर जितना मुझे कहल ऑब्जेक्टिव्स अच्छी एक ब्रीफली ये तुम लिख ये पॉइंट पॉइंट करके लिख व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग देन डिस्कस इट्स ऑब्जेक्टिव्स तो लिख आराम से किसी प्रॉब्लम नहीं बढ़िया से लिखिपर तो ये सब जिन तो ऑलरेडी तुमको बुझे दी सारे मुझे डिसीजन मेकिंग पर्पज रे तुम प्रोवाइडिंग इनफॉरमेशन फॉर डिसीजन मेकिंग ताले मैनेजमेंट को कॉस्ट अकाउंटिंग कौन कहूँ जो इनफॉरमेशन दूची तो सही अनुसार मैनेजमेंट देखिए डिफरेंट पर्पज रे माने डिफरेंट फील्ड माने जो भी तार डिसीजन नबार थी से डाटा को देखिकी बा इनफॉरमेशन को स्टडी कला परे कौन कर डिसीजन नौचंती ओके किछि परिमाण रे तो एमिति देखिया गले कॉस्ट अकाउंटिंग रो डाटा भी तुम मैनेजमेंट अकाउंटिंग रे यूज होची बोली हमें कहि परिबा ओके गला एटा तापरे डिस्टिंक्शन बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग वर्सेस कॉस्ट अकाउंटिंग ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन एको भी भलसे बुझिबा दरकार ओके ओके तो पिले मैंने आमे पढुचंती वर्तमान फाइनेंशियल अकाउंटिंग वर्सेस कॉस्ट अकाउंटिंग ये तुम सिलेबस रे बहुत इंपोर्टेंट तेणु करी एको तुमे भलसे बुझिबा पई चेष्टा करिवे को घोषि की मने रखी दबो ओके कारण ये इंटरनल ले भी पढुची तो मोर टर्म एंड बा सेमेस्टर एंड रे जोटा माने टेस्ट होची सेतिरे भी आसुची तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग देखो एथिरे तुम मन रखियार कौन अच्छी जदि तुम पाठ भल से बुझी जाइछ तो केवल तार जो बेसिस रे आमे ताको डिफरेंशिएट करूचंती ओके तो से पॉइंट टाको मन रखियार अच्छी से पॉइंट टा मन रखिले तुम आपको कबे जानि जिवो जे कोन एथिरे मु लिखिबी कोन सेथिरे लिखिबी तो फास्ट अछि ऑब्जेक्टिव जोटा रहउची फाइनेंशियल अकाउंटिंग रे हमरो मेन ऑब्जेक्ट कोन रहउथला ना होची टोटल ओवरऑल बेसिस रे हम बिजनेस रो
जो तुम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कौन अच्छी मीनस इनकम माने नेट प्रॉफिट अच्छी नेट लॉस अच्छी माने रिजल्ट कौन आसी देन है तुम बेसिस ऑफ आमर हूँ कौन जोटा आम कहते कौन पोजिशन स्टाटस कौन अच्छी जो फाइनेंशियल पोजिशन कहले बैलेंस शीट जोटा तुम हूँ आम एमती भी पढ़ी अकाउंटिंग रे जे कौन एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल ओके लायबिलिटीज प्लस कैपिटल तो ये जो एसेट लायबिलिटी पोजिशन कौन अच्छी बा कैपिटल जोटा आम कहते तो पोजिशन स्टाटस आम जानूँ ओके तो ये है तुम फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव आम ये ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो करुँच सहित कौन हो डेली रेकर्ड्स रोचे आमर माने डे टू डे जी आम पास्ट रेकर्ड्स होमें से रेकर्ड करुँच जर्नल एंट्री लेजर अकाउंट्स डिफरेंट अकाउंट्स स्टाटस भी जानूँ ओके देन है कॉस्ट अकाउंटिंग रे आमे देखुचंती कौन ना टोटल कॉस्ट माने असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट कैलकुलेशन करुचंती इनफॉरमेशन आमे मैनेजमेंट को कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड करूची जे मैनेजमेंट से अनुसार देखि कि डिसीजन भी नउची एमिति भी बुझिया बोले फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी इनफॉरमेशन को मैनेजमेंट यूज करूची कॉस्ट अकाउंटिंग रो इनफॉरमेशन को मैनेजमेंट भलसे तो यूज करूची कारण मैनेजरियल डिसीजन नबा पई कॉस्ट अकाउंटिंग रो डाटा बा इनफॉरमेशन बहुत जरूरी देन एनालिसिस ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग रे इथे होची ओवरऑल प्रॉफिट लॉस आमे जानुचंती पूरा एंटायर ऑर्गेनाइजेशन रो एथिरे आमे यूनिट वाइज माने प्रोडक्ट वाइज डिपार्टमेंट वाइज आमे ये सब जिनस कॉस्ट देखो माने कैलकुलेशन करूचंती कॉस्ट एलोकेशन करूचंती ओके तो ये हला तुमरो कोन एनालिसिस ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट जमी मुझे कहबी ना गोटे कंपनी मनकर 5 टाइप गोटे पर्टिकुलर ब्रांड रे 5टा मॉडल छाड़ुची आम देखुं जमी गोटे सेलफोन कंपनी है ए कहते यहाँ ये मॉडल एटा ये मॉडल ता माने तो कंपनी टोटल प्रॉफिट तो जानूची ता सहित पर्टिकुलर प्रोडक्टर प्रॉफिट होती न होती कारण कॉस्ट भी हम देखुं गोटे पर्टिकुलर प्रोडक्टर यूनिट कॉस्ट कौन रोचे ओके देन एम्फासिस कंट्रोलिंग रिपोर्टिंग एथिरे से जिनसा आम देखुना रिपोर्टिंग तो रोचे इट्स एम्फासिस ऑन रिपोर्टिंग एंड नॉट ऑन कंट्रोल फाइनेंशियल अकाउंटिंग रो इनफॉरमेशन तो इंटरनल यूजर एक्सटर्नल यूजर यूज करूचंती किंतु रिपोर्ट माने जो कंट्रोलटा सेटा जिनस देखा जाउनी सेतरे जे यदि कॉस्ट बढ़ी आम केमती कंट्रोल करवा टोटल प्रॉफिट कमिला जदि आम केमती कॉस्ट को कंट्रोल करवा तो ये सब जिनस या भितर आम देखु नथिले किंतु सेटा कॉस्ट अकाउंटिंग रे डिटेल्स कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन देन है डिसीजन मेकिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग आर ऑफ लिमिटेड यूज इन डिसीजन मेकिंग मुझे जस्ट कहूँ ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग रो डाटा मैनेजरियल पर्पज तो यूज होउजी किंतु कॉस्ट अकाउंटिंग जो सिस्टम टा पूरा पूरी स्पेसिफिक मैनेजरियल डिसीजन ऑब्जेक्टिव रे ही इंस्टॉल करा होउची ऑर्गेनाइजेशन रे तेणुक कॉस्ट कंट्रोलर बेसिकली कॉस्ट अकाउंट्स आर बेसिकली डिजाइन टू फैसिलिटेट टू डिसीजन मेकिंग ओके द एरिया ऑफ प्रोडक्शन परचेज सेल्स सबुटा कंट्रोल करा होउची तो माने हमरो कॉस्ट कंट्रोल जोटा हम पढ़ी के आसिले ऊपर ओके तापर नेक्स्ट पॉइंट कौन अच्छी ना होची रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सेशन एथिरे से सब जिनस रोनथिला किछि रेस्पॉन्सिबिलिटी सेमति किछि रोनथिला फाइनेंशियल अकाउंट डू नॉट ऑफर एनी इफेक्टिव हेल्प इन रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सेशन माने को डिपार्टमेंट को माने को डिपार्टमेंट हला को माने पर्टिकुलर पर्सन को हम रेस्पॉन्सिबल करवा जे ये तो प्रॉफिट हलानी तो तोरी पई हलानी एमिति किछि रोनथिला एथिरे कोन डिफरेंट हमर डिपार्टमेंट रोथले डिफरेंट सेंटर कॉस्ट सेंटर तो एथिरे हमें अथॉरिटी डेलीगेट करूथले रेस्पॉन्सिबिलिटी तुमर अकाउंटेबिलिटी ये सब जिनस हमें बेसिकली से जिनसटा यूज करूथले कोथरे अकाउंट में कॉस्ट अकाउंटिंग रे कॉस्ट अकाउंटिंग अकाउंट्स इफेक्टिवली हेल्प in the responsibility fixation responsibility center are created on the basis of controllability of cost thus they are facilitated to delegation of authority अवश्य आम पढ़ा आगु को अच्छी तुम responsibility center सब कौन कौन focus on present and future it is an historical data mainly financial accounting रो जो डाटा टा सेटा historical nature हिस्टोरिकल माने जो डाटा जो ट्रांजैक्शन होती आम रेकर्ड कर प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन करूँ माने जो पास्ट इनफॉरमेशन एथिरे कौन होची ना इटी फोकस ऑन प्रेजेंट पास्ट डाटा को भी एथिरे कंसीडर करा जाउची एमिति नुहे जे कंसीडर करा जाउनी किंतु बेसिकली एस्टिमेशन फिगर एथिरे कोथिरे कॉस्ट अकाउंटिंग रे ओके तो एटा मन रखिबो कॉस्ट अकाउंटिंग रे प्रायत एस्टिमेशन ऑन प्रेजेंट एंड फ्यूचर डाटा it makes the use of both historical cost and predetermined cost माने जोटा स्टैंडर्ड कॉस्ट तामाने हिस्टोरिकल कॉस्ट एथिरे रहउची किंतु एथिरे केवल हिस्टोरिकल एमिति बुझिया होले कोथिरे फाइनेंशियल अकाउंटिंग रे
सिंपल ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग रे जोटा होची जो ट्रांजैक्शन हेची हम तो रेकॉर्ड नउचंती एथिरे हमें किछि जिंस आगुआ एस्टिमेट जेमति हमें स्टैंडर्ड कॉस्ट फिक्स करचंती जो प्री डिटरमाइन से भी प्री डिटरमाइन कॉस्ट ओके किंतु पास्ट डाटा को भी सेतिरे हमें यूज करूचंती एमि दिन में जे टोटल यूज करू नांती जनरल वर्सेस स्पेशल रिपोर्ट्स in general it generates a general purpose of reports like income statement balance sheet cash flow eta hoche kothre financial accounting re एटा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव रे हम सिस्टम फॉलो करचोंती लाइक रिपोर्ट ऑफ डिफेक्टिव रिपोर्ट ऑन स्पॉइलेज आइडल टाइम रिपोर्ट लीगल रिक्वायरमेंट ये बहुत इंपोर्टेंट एग्जाम रे प्राय समय पढुची तो एटा कोन होची फाइनेंशियल अकाउंट्स फॉर कंपनीज हैव टू मीट रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट एंड इनकम टैक्स एक्ट तुमको कोन मैंडेटरी बेसिस रे तुमको ये सिस्टम को फॉलो करिया को पड़िबो के गोटे ऑर्गेनाइजेशन को किंतु एथिरे एटा जरूरी नहीं एटा केवल ऑप्शनल बेसिस रे वॉलंटरी बेसिस रे तुम सिस्टम टा फॉलो करि पार न करि पार तो सेटा तुम पर डिपेंड करूची ओके ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इट इज मेनली रिकॉर्ड एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन विथ आउटसाइडर लाइक परचेज ऑफ मटेरियल एक्सेट्रा इट रिकॉर्ड बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल ट्रांजैक्शन एथिरे भी जाउथला किंतु बेसिकली देखिया गले कोन होची ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग रे प्राय तो बेसिस ट्रांजैक्शन कोन हमरो एक्सटर्नल जोटा आउटसाइडर सहित आम डील करूँ इंटरनल ट्रांजैक्शन जमी डेप्रिसिएशन है जी हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ये भी तो यूज होची कौथिरे इंटरनल ऑब्जेक्टिव रे मध्य होची बेसिकली मु कहबी तो डेप्रिसिएशन ओके अवश्य आमर हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स रे टिके डिफरेंट रोची किंतु मैनेजर कमिशन ये से एथिरे मध्य किछि जिंस रहउतला कौथिरे इंटरनल ऑब्जेक्टिव रे किंतु प्राय तो सब एक्सटर्नल कौथिरे फाइनेंशियल अकाउंटिंग रे आमर बेसिकली जो ट्रांजैक्शन गुड़ा आम रेकर्ड नौ आउटसाइडर सहित जोटा आम डील करूँ किंतु एथिरे कोन होची ना इट रेकॉर्ड बोथ एक्सटर्नल एज वेल एज कोन इंटरनल ट्रांजैक्शन लाइक इश्यू ऑफ मटेरियल बाय स्टोर गोटे डिपार्टमेंट टू आउट डिपार्टमेंट ए सब रहउची या भितरे ओके सही सेंस रे कोहाई एटा होची एक्सटर्नल एटा होची एक्सटर्नल आ इंटरनल दीटा जाको एथिरे इन्वॉल्वमेंट रहउची माने जो ट्रांजैक्शन रो जो टाइप्स अछि पर्सन्स इंटरेस्टेड एथिरे होल माने कहला वाला पूरा इंटरनल ता सहित एक्सटर्नल यूजर किंतु बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग डाटा इंटरनल ऑब्जेक्टिव रे ही हमें तो ये सिस्टम को फॉलो करछन तो इंटरनल मैनेजमेंट पई ये डाटा यूज होउची फॉर्मेट ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन इट यूजुअली यूनिफॉर्म बेसिस रे यूनिफॉर्म माने जो बेसिस रे जेमिति मु कहबी कंपनी एक्ट 2013 रे कहला जे तुम कंपनी एई टाइप रो बैलेंस शीट एई प्रोसेस रे माने एई फॉर्मेट रे प्रिपरेशन करिवो तो करिवो ताले यूनिफॉर्म बेसिस रे सब ऑर्गेनाइजेशन गुटे सेम टाइप रो फॉर्मेट को फॉलो करछन एथरे किंतु सेमति किछि नाही ओके कॉस्ट अकाउंटिंग रे एक्सेस एनीबॉडी कैन एक्सेस द फाइनेंशियल एटा कारण एटा डिस्क्लोज करिया पड़ुची तुमको जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग रो डाटा को तुमको डिस्क्लोज करिया को पड़ुची आउटसाइडर मध्ये जानि जिवे किंतु एटा इंटरनल ऑब्जेक्टिव रे होची तो एटी बेसिकली बाहर लोक एथरे ए इन्फॉर्मेशन को जानि परिबेनी एटा मैनेजरियल डिसीजन पर्पस रे यूज करूचंती ओके एटा प्राय तो सीक्रेट थाए किंतु एटा के भी जानि परिबो एथरे जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी इन्फॉर्मेशन ओनली मॉनिटरी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग रे आमे कोन करथले सब मॉनिटरी ट्रांजैक्शन जोटा क्वांटिटेटिव नेचर सेटा को आमे कंसीडर करूथले जोटा को आमे मनी वैल्यू रे आमे ताको मेजरमेंट करि परथले तापर ताको आमे रिकॉर्ड को नउथले बोथ काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन एथिरे आमे नउचंती क्वालिटेटिव भी रहउची किछि परसेंट रे किंतु मॉनिटरी ट्रांजैक्शन भी मध्य किछि रहउची फिजिकल एंड माने मो पाखरे एते आम पाखरे एते क्वांटिटी अछि आम जमी बिन कार्ड सिस्टम को फॉलो करूँ बिन कार्ड रे आम रेकॉर्ड करूँ आम पाखे केते क्वांटिटी गुड्स अवेलेबल अच्छी भैल्यूटा को आम देखु ना अवश्य स्टोर लेजर आम दुटा जाक जिन देखुले भैल्यू भी देखुले सहित कौन क्वांटिटी भी माने वैल्यूएशन करूँ जे केते क्वांटिटी अच्छी कौन ना ओके टोटल वैल्यूएशन केते अच्छी एटा होची आम बेसिकली एटा जहाँ जाऊँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग रे सब मॉनिटरी ट्रांजैक्शन एथिरे नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन भी आम रेकॉर्ड को नौचंती ओके मेजर्स लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग हाउ दिज आर ओवरकम बाय कॉस्ट अकाउंटिंग ता माने इठी जो तुमको बुझिया पई चेष्टा करछि से जे कहूची जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग रो किछि जो लिमिटेशन जोगु ही तुमे कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो करछो माने गोटे ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करछि हम पढ़िले ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग रे हमें देखुछन ओवरऑल रिजल्ट किंतु कॉस्ट अकाउंटिंग रे ओवरऑल रिजल्ट तो जानुचंती ता सहित कोन करूचंती हमें ना पर यूनिटी गोटे डिपार्टमेंट कौन परफॉर्मेंस ओके तो ये सब जिनस आम भितर जानूँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग डज नॉट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय मैनेजमेंट फॉर फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग किंतु कॉस्ट अकाउंटिंग द टेक्निक ऑफ बजेटिंग एनाबल्स द मैनेजमेंट टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग तो से ये गोटे लिमिटेशन थिला
ताले एटा को ओवरकम करिया पई हमें कोन करिया पड़ला कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो करिया पड़िला ओके तापर नेक्स्ट पॉइंट देखाई छी कोन ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग does not provide information required by management for decision making in various areas such as make and buy, shut down, continue, retain, replace. किंतु technique of marginal costing enables the management to perform the function of decision making. आम जब managerial marginal costing टाको follow करचुंदी तो एथिरे decision making purpose रे आमे cost accounting रो data को management यूज करूछि फाइनेंशियल अकाउंटिंग डज नॉट प्रोवाइड इनफॉरमेशन रिक्वायर्ड बाय मैनेजमेंट फॉर कंट्रोल एंड असेसमेंट किंतु एथिरे सेटा दउची जो टेक्निक्स बजेटिंग एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ओके आम स्टैंडर्ड फिक्स करूचंती बजेटरी माने जो कोन बजेटरी कंट्रोलिंग करूचंती तो ये सब जिंस कॉस्ट अकाउंटिंग रे रहउची तापरे इंपोर्टेंस एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग ऑलरेडी पॉइंट सब तुम जानि साइलनी ये बहुत इजी पॉइंट इंपोर्टेंस और एडवांटेजेस कोन लिखा अछि ना हेल्प इन कॉस्ट हेल्प इन असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑलरेडी पढ़ी के आसले हमें हेल्प इन कंट्रोल कॉस्ट हेल्प इन डिसीजन मेकिंग प्राय तो सब रिपीटेड पॉइंट ओके हेल्प इन फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस हेल्प इन इन्वेंटरी कंट्रोल मीन्स जो स्टॉक कंट्रोल कथा कहै छी ओके मटेरियल कंट्रोल चैप्टर रे हम जिंस पढुतले तो मटेरियल कंट्रोल देन हला हेल्प इन कॉस्ट रिडक्शन हेल्प इन मेजरमेंट ऑफ एफिशिएंसी जो परफॉर्मेंस करथले ना स्टैंडर्ड एते फिक्स करचंती एक्चुअल या हला दिटा भीतर डिफरेंस आसिला आमे तापरे कोन करचंती करेक्टिव एक्शन भी नउचंती ता माने हेल्प इन मेजरमेंट ऑफ एफिशिएंसी हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ बजेट बजेट माने कोन बजेट रे आमे पास्ट डाटा को देखि कि आमे बजेट फिक्स बजेट रे माने सिस्टम को फॉलो करचंती जे डिफरेंट बजेट प्रिपरेशन करचंती जेमि परचेज बजेट प्रोडक्शन बजेट ओवरहेड बजेट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेल्स बजेट तो डिफरेंट टाइप रो मास्टर बजेट ये सब जिंस मध्ये हमें प्रिपरेशन करचंती हेल्प इन प्रिपरेशन बजेट कॉस्ट अकाउंटिंग हमको हेल्प करचे ओके हेल्प इन आइडेंटिफाइंग ऑन प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज हमें जानि गले ये जो हमें जो प्रोडक्शन करूचंती पर्टिकुलर प्रोडक्ट एथर प्रॉफिट हमर हो नाही ताले तो कोन करिया हमें चेष्टा करचंती हमें आइडेंटिफाई कर दोचंती ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट रे किछि प्रॉफिट हो नहीं कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट रे प्रॉफिट हो नहीं तो हेल्प इन द आइडेंटिफाई मटेरियल लॉसेस को फील्ड रे मटेरियल कोन लॉस होची तो ये सब जिनस हमें कॉस्ट अकाउंटिंग रे जानुचंती ओके हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द आइडियल टाइम माने टोटल टाइम केते अलॉट हेची तादेरु लेबर केते टाइम एक्चुअली काम करूची केते समय होची लेजी टाइम माने बळोसामी रे जाउची तादेरु किछि होची नॉर्मल किछि अबनॉर्मल नेचर भी अछि ओके तापरे लेबर टर्नओवर कोन पई लेबर छाडी के जाउचन टर्नओवर माने लेबर छाडी के जाउचन जो ऑर्गेनाइजेशन रु जो छाडीचंती तो कोन पई तार डिफरेंट कॉजेस भी हम जानुथिले ओके हेल्प इन आइडेंटिफाइंग आइडियल कैपेसिटी माने गुटे मशीन रो कैपेसिटी होची माने कर दिन को 18 घंटा रन करि परिबो किंतु से एक्चुअली रन करची 15 घंटा ताले आउ 3 घंटा कोउथरे जाईची आइडियल कैपेसिटी रे जाईची ओके हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द आइडियल कैपेसिटी हेल्प इन इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी ये तो ओवरऑल ये सब जिंस को हम जदी कंट्रोल करियो आपको कापे हमर प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी जिवो हेल्प इन कॉस्ट कंपैरिजन पास्ट स्टैंडर्ड फिगर्स सहित हम कंपेयर करूचंती माने मु कहि छी कोन मोर जदी 10 पीस प्रोडक्शन करिवे 1000 टका खर्च होबो किंतु एक्चुअल मोर हैला माने करो 700 हैला ता माने मु ठीक ठाक रे अछि ताले ठीक कोन होची हमें एक्चुअल सहित माने स्टैंडर्ड सहित एक्चुअल को कंपेयर करूचंती इंटर फार्म कंपैरिजन होची गुटे फॉर्म गुटे ऑर्गेनाइजेशन रो आउट ऑर्गेनाइजेशन सहित हम कंपेयर करूचंती कॉस्ट अकाउंटिंग रो डाटा को इंटर फार्म कंपैरिजन इंट्रा फार्म माने विद इन द फॉर्म इंटर फार्म माने फॉर्म टू फॉर्म सेम टाइप रो इंडस्ट्री ए गुटे फॉर्म बी गुटे फॉर्म आउ इंट्रा फार्म माने विद इन द फॉर्म माने डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट ये ही पारिबो इंट्रा फार्म भीतर आस पारिबो ओके इंटर फार्म माने गुटे कंपनी रो आउट कंपनी बा गुटे इंडस्ट्री रो आउट इंडस्ट्री एमिति बुझिबो माने गुटे इंडस्ट्री रो आउट इंडस्ट्री में सेम टाइप रो इंडस्ट्री भीतर हेतिबो माने पर्टिकुलर इंडस्ट्री गुटे अलगा इंडस्ट्री हेले तो सेटा कंपैरिजन ठीक होबनी इंटर फॉर्म कंपैरिजन किंतु सेम टाइप रो इंडस्ट्री हेतिबो पैटर्न ऑफ कंपैरिजन ओकेला तापर नेक्स्ट अछि हेल्प इन चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट ये जिनस भी देखुचंती कोन फाइनेंशियल अकाउंटिंग रो जो रिजल्ट आस्तिला जते प्रॉफिट लॉस आस्ति पुनी कॉस्ट अकाउंटिंग रो प्रॉफिट लॉस को हम कंपेयर करचुन ता सहित जदि दिटा भीतर किछि डिफरेंशिएट अछि ताले रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट मध्ये उटा हम प्रिपरेशन करूचंती दिटा को नेकी ओके तापर नेक्स्ट इज एडवांटेजेस टू एम्प्लॉय एन एफिशिएंट कॉस्टिंग सिस्टम बेनिफिट्स टू एम्प्लॉय बाय इंट्रोड्यूसिंग इंसेंटिव प्लान आमे कॉस्ट को एनालिसिस कला परे हमरो जो एम्प्लॉय वर्कर्स अछन सेमानो पई कोनटा हमें करि परिबा ओके कोन एफिशिएंट माने एक्चुअली एफिशिएंट कॉस्टिंग सिस्टम माने हमरो जो तुमे पढितिलो ना डिफरेंट टाइप रो जो जेमति टेलर को प्रिंसिपल विषय पढितिलो टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम हेल्थ से रोहन ये सब विषय तुमे पढिथिबो आगुरु जदी
ताले विषय जानिथिबो एम्प्लॉयमेंट एडवांटेजेस टू एम्प्लॉय मध्ये कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम हेल्प करूची एडवांटेजेस टू सोसाइटी एडवांटेजेस टू नेशनल इकोनॉमी जदि गुटे ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली फंक्शन कला स्मूथली किछि माने कॉस्ट को कंट्रोल कला प्रॉफिट आसिला रिजल्ट ताले ये ओवरऑल पर तो गुटे नेशनल इकोनॉमी की मध्ये हेल्प करूची एडवांटेजेस टू गवर्नमेंट एंड अदर एजेंट्स एको आराम से पढ़ी देई पारिबो तापर लिखा अछि लिमिटेशन और ऑब्जेक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग नेगेटिव पॉइंट कोन छी कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम रे कोची इट इज अननेसेसरी या द्वारा कौन हम ना तुम ऑर्गेनाइजेशन रे तुम्हें फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो करछ तापर जदि तुम्हें कॉस्ट अकाउंटिंग रो माने इंस्टॉल अकाउंटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करछ एथरे भी तुमको एम्प्लॉय वर्कर्स रिक्रूटमेंट करिया पड़िबो जो द्वारा कौन हम खर्चटा बढ़ी जिवो एक्सपेंसिव हे जिवो टाइम टेकिंग ओके तापर इट इज एक्सपेंसिव बिकॉज इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इन्वॉल्व एडिशनल कॉस्ट ऑलरेडी मैं तुमको कहि देली ओके इट्स इनएप्लिकेबल टू मेनी इंडस्ट्री सब जगह पर हमें कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को अप्लाई माने इंस्टॉल करि परिबा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो करि परिबा नाही इट्स फेलियर टू सम एंटरप्राइज सब माने एमिति भी बहुत जगह रे एटा कोन हे जाउची फेल हे जाउची कारण स्पेसिफिक गाइडलाइन से एथिरे नाही आ एटा गुटे फॉर्म टू आउट फॉर्म कोन करूची वेरी करूची फाइनेंशियल अकाउंटिंग रे कोन तुमे को बेसिस रे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन करिवो एटार गाइडलाइन से अछि लॉ माने बेसिक किछि लीगल फॉर्मालिटीज अछि तुमको फॉलो करिया पड़ुची किंतु एथिरे सेमति किछि नाही तापर इट्स रिजल्ट शोन बाय कॉस्ट अकाउंटिंग डिफर फ्रॉम द फाइनेंशियल अकाउंटिंग लास्ट रे तुमको कहबी कोन जो कॉस्ट अकाउंटिंग रो डाटा से फाइनेंशियल अकाउंटिंग रो डाटा सहित माने रिजल्ट सहित मैच करिवो बोली सेमति किछि गारंटी नाही तो डिफरेंसेस आटिबो आसला पर हम कोन करथुले ना होची पुणी होची रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट भी प्रिपरेशन करूथले तो ये होची तुमर कोन रहिला ना होची ओवरऑल तुमर जो बेसिक जिंस मु तुमको डिस्कस करे देली तापर तुमर अछि इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम फैक्टर्स टू बी कंसीडर देखो आमे पढुचंदी कोन आम घर गोटे इंडस्ट्री अच्छी आम कौन कर बिजनेस कर फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो भी कर माने सेटा तो आम करवा तो बाध्य किंतु ता सहित जदि कॉस्टिंग सिस्टम को आम इंस्टॉल करूँ को फैक्टर को कंसीडर करवा को फैक्टर द फास्ट कहछि नेचर ऑफ बिजनेस द कॉस्टिंग सिस्टम इज डिजाइनर शुड बी कंसीडर इन जनरल नेचर ऑफ बिजनेस टू डिटरमाइन इट्स सुइटेबिलिटी डिपेंड करछि फास्ट होछि तुम बिजनेस को टाइप रो एक्चुअली प्रोडक्ट प्रोड्यूस कौन करूछि तार नेचर कौन देन हला कौन ऑब्जेक्टिव अछि तुम ऑर्गेनाइजेशन डिजाइनर शुड बी कंसीडर व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम तुम ऑर्गेनाइजेशन रे जदि कॉस्टिंग सिस्टम को तुमे कौन करूछ ना इंस्टॉल करूछ ताले तुमर मेन ऑब्जेक्ट कौन पाई तुम कॉस्टिंग सिस्टम बेले बेले हुए ना हम कॉस्ट को रिडक्शन करवा कि कॉस्ट को कंट्रोल करवा ओके कि मैनेजरियल डिसीजन पर्पज रे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कौन अच्छी टेक्निकल एस्पेक्ट कौन अच्छी ये सब पॉइंट को तुम खाली मन रखिदब लेआउट एस्पेक्ट तो साइज ऑफ लेआउट माने तुम बिजनेस रो साइज कौन ओके लेआउट एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड बी स्टडीड सही अनुसार आम कौ टाइप गोटे कॉस्टिंग सिस्टम को फॉलो करवा मेथड्स एंड प्रोसीडियर एक्जिस्टिंग मेथड कौन फॉलो करुछ तुमे और प्रोसीडियर फॉर द परचेज ऑफ रिसिप्ट इंस्पेक्शन स्टोरेज ये सब कहीं ना कहीं तुम रोचे का भितर जिते आम गोटे कॉस्टिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर ये सब पॉइंट को आम कंसीडर कर मेथड ऑफ वेज पेमेंट स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ फॉर्म एक्यूरेसी कौन मेंटेन कर सिंपलिसिटी द सिस्टम शुड बी इजी एंड अंडरस्टैंड रहा दरकार इकोनॉमिकल रहा दरकार फ्लेक्सिबिलिटी रहा दरकार ताल आम गुड बोली कहि परिबा गोटे गुड और आइडियल कॉस्टिंग सिस्टम बोली आम कहि परिबा बहुत सारे पॉइंट लिखी तुम एक पढ़ी दे पारिबो देन प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज को जो कॉस्टिंग सिस्टम को आम फॉलो करवा बा इंस्टॉल करवा तो कौन डिफिकल्टीज आम फेस करूछंती ना लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टॉप मैनेजमेंट को तो इनफॉरमेशन पाखापाखि फाइनेंशियल अकाउंट मिल जाऊँगी तो सी पुणी तो ये सिस्टम को फॉलो करने एतटा माने इनिशिएटिव नौना ओके तो कहते छाड़ मो कॉस्टिंग सिस्टम किसी जरूरी ना तो एमती भी रेजिस्टेंस फ्रॉम एक्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टाफ तो एबे मॉडर्नाइजेशन देखो रेजिस्टेंस मीन्स कौन बुझीपार माने रेजिस्टेंस ऑफ चेंज एमती बुझ माने आमे मनकर मु गोटे मोर जी नॉलेज अच्छी मुझे अनुसार जो भी अकाउंट्स रेकर्ड करुँची जहाँ करुँची कि जो सिस्टम फॉलो करुँची एबे किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आसीगला टी डेवलप वर्सन तो ताकू आम कौन करते बेले बेले कहते कौन जोटे चलती चालू कहीं आम अलगाटा पुणी फॉलो करवा अलगाटा फॉलो कले कौन हम ना एक्चुअली नॉलेज ना से यूज करने आम पाखे से जो एक्जिस्टिंग स्टाफ मैंने से कहते कौन ना आम चेंज करवा किसी आवश्यक ना द एक्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टाफ मे बी रेजिस्ट टू द costing system because fear of replacement losing importance okay
तो से चाहते कौन ना से पुराना सिस्टमटा फॉलो करिया जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टमटा चलती ता भितर आम जिते जिन कनसीडर कर पुणी नुआ कस्टिंग सिस्टम को इनस्टॉल करिया किसी जरूरी ना ये भी तो हो पारे तापर तुम अच्छी कौन नेचर ऑफ कोऑपरेशन एट अदर लेवल्स एंड शॉर्टेज ऑफ ट्रेन ये सब तुम हूँ नेगेटिव पॉइंट रे अच्छी कौच जदि तुम कहीं आम कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को कहीं फॉलो करने गोटे कई भी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आम कौन फेस करूँ ओके तापर एसेंशियल ऑफ ए गुड अकाउंटिंग सिस्टम गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम कौन दरकार होची कॉस्ट अकाउंटिंग माने गोटे आइडियल कॉस्टिंग सिस्टम को माने कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम पाई कौन आवश्यकता अच्छी सुइटेबिलिटी द कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम शुड बी सुइटेबल द नेचर ऑफ बिजनेस आगे तो तुम बिजनेस सहित से मैच करुवा दरकार जो देन है टेलर मोड सिस्टम इट शुड बी टेलर मोड मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस एमती नुहे खाली खाली खुशी नहीं होती आम माने कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को आम इनस्टॉल कर तो आम ऑर्गेनाइजेशन से किसी बेनिफिट अच्छी कि ये जिनस भी जरूरी सिंप्लिसिटी इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड एंड सिंपल इकोनॉमिकल रहा दरकार ऊपर जो पॉइंट गुड़ा पढ़ी आसते ओके प्रॉम्प्टनेस सपोर्ट स्टाफ कॉस्ट कंट्रोल ये सब पॉइंट ता भीतर रही बस एति पर्यंत मुझे तुमको कौन कली डिस्कसन करदेली यापर आगू जो गुड़ाक अच्छी तो सेडाकर स्पेसिफिक इंपोर्टेंस अच्छी बेसिकली तुम एथर क्वेश्चन कौन ना कॉस्ट अकाउंटिंग कौन कॉस्टिंग कौन कॉस्ट कौन देन तुम ऑब्जेक्टिव्स कौन कॉस्ट अकाउंटिंग रो डिफरेंशिएट बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग माने इंपोर्टेंस कौन अच्छी कॉस्ट अकाउंटिंग रो तो ये सब क्वेश्चन तुम एथर हो पारिबो तापर आगु को हमें पढ़िबा आमर कौन अच्छी ना कॉस्ट यूनिटी कॉस्ट ऑब्जेक्ट ये पुणी किसी इंपोर्टेंट टर्म जोटा कि तुम सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू यार इंपोर्टेंस अधिक कारण ए प्रायतः क्वेश्चन आसूची ओके बस ये थिला तुम फर्स्ट क्लास तापर आगु को आम पुणी कौन करवा गोटे यार सेकेंड पार्ट वीडियो बनइबा ओके आ वीडियो तुमको केभली लगला कौन कला तुम कौन कले आउ कि भल हो पार तुम कमेंट बॉक्स में मेंशन कर पार आदि इंटरेस्टेड थी तुम ऑनलाइन क्लासेस रे जॉइन भी कर पार थैंक यू।